हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एडू कॉर्नर। काफ़ी दिनों से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पा रही थी, बट आज मैंने सोचा एज पीटी एग्ज़ाम बीपीएससी प्री एग्ज़ाम इज़ हेल्ड, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मैं मेंस के लिए कुछ भी जो भी ऑप्शनल हो पाएगा मेरे से, ऑप्शनल का वीडियो या फिर जीएस से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए फिर से अपलोड करूँगी। ठीक है, इसी चीज़ को देखते हुए मैंने आज हिस्ट्री ऑप्शनल से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए सोचा है। ठीक है, तो पहले तो आप जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था इससे रिलेटेड कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से सेक्शन का डिवीजन होता है कि एंशंट और मिडेवल एक साथ, फिर मॉडर्न और वर्ल्ड एक साथ, और फर्स्ट से आपको 3 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं और सेकंड पार्ट से भी 3 क्वेश्चंस। और ऐसा नहीं है कि आप एंशंट से ही 3 ले लो और मेडिवल को छोड़ दो, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब 1 से 2 और 1 से 1, ठीक है, ऐसा लेना होता है। तो ये इन सारी चीज़ों के लिए, पूरे पैटर्न के लिए मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है। बुक्स के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप वो देख लो, वहाँ से वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ठीक है, हालांकि जो हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट जो टॉपिक हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए सोर्सेस। इट मीन्स जो हिस्ट्री, इतिहास के जो स्रोत हैं उसके बारे में। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि अगर आप यहाँ से पढ़ोगे और आगे जाके ऑथेंटिक बुक्स को पढ़ोगे, डिफरेंट राइटर्स के बुक्स को पढ़ोगे, तो आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा। और इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको इतिहास लेखन, या जिसको हम लोग हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं, उसके बारे में बेसिक समझ तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपका हिस्ट्री राइटिंग या हिस्टोरियोग्राफी जिसको बोलते हैं, ये है क्या? देखो, एक सबसे पहली बात कि हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री इज द पास्ट इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब सीक्वेंस वाइज जब हम पास्ट के इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं तो वो हिस्ट्री होता है, यही हिस्ट्री है। लेकिन अलग अलग लोगों के डिस्क्राइब करने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर कोई इंसिडेंस हुआ, राइट, तो उसको अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो मैं अलग तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, आपको अगर एक्सप्लेन करना हो तो आप अलग तरीके से एक्सप्लेन करोगे। सेम चीज़ जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनके साथ भी होता है। ठीक है, तो उनके जो हिस्ट्री को या फिर किसी भी घटना को जो एक्सप्लेन करने का तरीका होता है तो वो अलग अलग होता है। और इन अलग अलग जो विचारधाराओं को हम लोग बोलेंगे, इन अलग अलग विचारधाराओं को हम लोग स्कूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कैम्ब्रिज स्कूल, ठीक है, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियंस, मतलब अलग अलग स्कूल, सबाल्टर्न स्टडीज, बहुत सारे इसके हिस्ट्री राइटिंग के जो हम लोग बोल सकते हैं कि स्कूल्स हैं। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे विचारधाराएं हैं, लेकिन इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे बिकॉज यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स इन योर एग्जाम। तो आपको बस जानना है जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो व्हेन यू आर स्टडिंग द बुक। इसमें मेनली हम लोग 3 के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ओरिएंटलिस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राच्यवादी। ठीक है, और इसकी अगर हम लोग बात करें, ये सबसे, जो हम लोग बोलेंगे सबसे पुराना जो इतिहास लेखन का, हिस्ट्री राइटिंग का इंडिया में जो ट्रेंड स्टार्ट होता है, उसमें सबसे स्टार्टिंग में ये ट्रेंड आता है। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट की अगर हम लोग बात करें या प्राच्यवादियों की अगर हम लोग बात करें, तो ये ऐसे इतिहासकार थे जो भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में इन लोगों ने काफ़ी कुछ वर्णन किया है। इन लोगों ने सबसे पहले एंशिएंट पीरियड से रिलेटेड बुक्स को पढ़ा, जैसे वेदों को पढ़ा। इन्होंने जितने भी सैक्रेड बुक्स थे इंडिया के, या फिर जो भी पॉलिटिकल चीज़ों से रिलेटेड, लाइक अगर आप लोग बात करें अर्थशास्त्र, इंडिका, बहुत सारे बुक्स को इन्होंने पढ़ा। ठीक है, उसके बेसिस पे इंडिया को एक प्रॉस्पेरस कल्चरल कंट्री बताया। ठीक है, तो इस चीज को इन लोगों ने डिस्क्राइब किया, लेकिन ऐसा नहीं था। इसमें अगर हम लोग बात करें तो विलियम जोन्स और उसके बाद विलियम जोन्स, ठीक है, मैक्स मूलर, ये सब इसमें इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस इस ग्रुप से हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था कि इनको इंडिया से रिलेटेड कुछ बहुत ही ज़्यादा इंडिया से सिंपैथी था या फिर ऐसा कुछ नहीं था। इन लोगों ने क्योंकि ऐसा शो करने का कोशिश किया कि देखो, पहले जो इंडिया था वो काफ़ी अच्छे कंडीशन में था,
लेकिन अब ये इतने अच्छे कंडीशन में नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एशियाटिक सोसाइटीज की स्थापना होती है बंगाल में, मुंबई में, ठीक है, दैट टाइम बॉम्बे। मैक्स मूलर जो है वो जितने भी बुक्स हैं उसको ढूंढते हैं, उस पे अपना रिसर्च स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक जेम्स प्रिंसिप है, वो जितने भी इंस्क्रिप्शंस थे उसको पढ़ने का काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे अदर हिस्टोरियंस थे जो यहाँ पे आते हैं और पुराने बुक्स पे बेस्ड अपने राइटिंग्स को मतलब लोगों के सामने लाते हैं और दिखाते हैं कि देखो इंडिया का जो इतिहास रहा है वो कितना प्रॉस्पेरस इतिहास रहा है। तो ये सारी चीज़ों को ये दिखाते हैं, ठीक है। तो ये ओरिएंटलिस्ट है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या समझना है। देखो अगर आप किसी ऐसे हिस्टोरियन के बुक को पढ़ रहे हो जो कि ओरिएंटलिस्ट विचारधारा, प्राच्यवादी विचारधारा का हो, तो ऑब्वियसली उनके जो ये विचारधारा है वो उनके बुक में, उनके राइटिंग में देखने को मिलेगा, इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक जो है वो है कॉलोनियल विचारधारा, ठीक है। हालांकि इसमें तो बहुत सारे स्कूल्स आते हैं, जैसे न्यू कैम्ब्रिज स्कूल, ओल्ड कैम्ब्रिज स्कूल, सबाल्टर्न स्टडीज, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको वो सब कुछ नहीं पढ़ना है। आपको बस बेसिकली जान लेना है कि कैसे अलग अलग हिस्टोरिक्स, अलग जो इंसिडेंट्स होते हैं उसको अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। तो जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस हैं कॉलोनियल पीरियड के, वो ये बोलते हैं कि देखो पहले जो था वो ऐसा था कि पहले इंडिया के जो लोग थे वो एक अंधकार के पीरियड में जी रहे थे। एक ऐसा एज जहाँ पे ना तो उनके पास कल्चरल कुछ नॉलेज था, ना ही मतलब वो टोटली वी कैन से कि एक अंधकार के युग में रहना, ठीक है। डार्क लाइफ वो लोग जी रहे थे, एक इमेजिनरी लाइफ में जी रहे थे जहाँ पे उनको इस दुनिया के से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ भी है उससे उनको कोई मतलब नहीं है, वो परलौकिक दुनिया में जीते हैं, ऐसा कुछ इन लोगों का कहना था, ठीक है। तो इन लोगों ने जिन बुक्स को लिखा तो उस पर ऑब्वियसली उनके इस विचारधारा का प्रभाव रहेगा। वो घटनाओं को, इंसिडेंट्स को इस चीज को देखते हुए एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो अब क्योंकि यहाँ पे एक कॉलोनियल जो विचारधारा के हिस्टोरियंस हैं, इन लोगों ने इंडिया के बारे में बहुत कुछ ऐसा लिखा जिससे कि इंडियन जो पढ़े लिखे लोग थे, हिस्टोरियंस थे, हम लोग बोल सकते हैं दैट टाइम, हम लोग हिस्टोरियन वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, बट हाँ जो भी लोग थे उन लोगों को ये चीज सही नहीं लगा। तो इसके अपोज में एक यहाँ पे नया विचारधारा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रवादी, ठीक है, नेशनलिस्ट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं राष्ट्रवादी विचारधारा, ठीक है। तो इस विचारधारा की अगर बात की जाए तो इस विचारधारा के हिस्टोरियंस में ये चीज, ये क्वालिटी पाया जाता था कि ये इतिहास, अगर हम लोग एंशिएंट पीरियड की बात करें मीन्स स्टार्टिंग से इंडिया को एक प्रॉस्पेरस कंट्री बताते थे। इंडिया की कल्चरल हेरिटेज या फिर पॉलिटिकल सिस्टम, सोसाइटी, हर चीज को जो सही था वो तो बताते ही थे, और बढ़ा चढ़ा के भी इसका एक बोलते हैं महिमा बताना, वो चीज करने का काम ये लोग करते थे। प्लस जो भी ये आपका रूलर्स थे मेडिएवल तक आते आते, उनका भी इन लोगों ने बढ़ा चढ़ा के इन लोगों ने बताया कि कैसे उन लोगों में चमत्कारिक गुण हम लोग बोल सकते हैं वो था। इसके बाद अगर हम लोग मॉडर्न की बात करें तो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों के बारे में इन लोगों ने काफी बढ़ा चढ़ा कर बोला। तो ये सारा कुछ था, ठीक है। एक यहीं पे हम लोग मार्क्सिज्म की बात करते हैं, ठीक है। मार्क्सवादी विचारधारा के जो हिस्टोरियंस थे उसमें हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है, आर एस शर्मा का नाम ले सकते हैं, ठीक है, रोमिला थापर का नाम ले सकते हैं। इन लोगों ने हिस्ट्री को एक ऐसे बेस पे रखा जहाँ पे कि इकोनॉमिकल जो भी प्रोडक्शन का काम हो रहा था, प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर के बेस पे इन लोगों ने हिस्ट्री को बनाने का काम किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखो कि जब आप ये रामचरण शर्मा सर की बुक को पढ़ते हो एंशिएंट हिस्ट्री को, तो उसमें देखते होगे कि ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे जैसे लोहा जो आयरन है उसका डेवलपमेंट हुआ, इन लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, और ऐसे करके आगे जो है महाजनपद पीरियड आता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक बेस बनाते हैं, ठीक है। और ये बेस जो है इसमें बोलते हैं कि जो भी इकोनॉमिकल जो इनका एक्टिविटी होगा उसके बेसिस पे इनका सोशल, उसके बेसिस पे इनका कल्चरल,
उसके ही बेसिस पे इनका पॉलिटिकल और रिलीजियस जो लाइफ है वो इस बेसिस पे, मतलब जो इकोनॉमिकल कंडीशन इनका होगा, कैसे ये लोग प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, कैसे क्या कुछ कर रहे हैं, इसके बेसिस पे ये पता चलेगा कि कैसा सोशल लाइफ उनका होगा, कैसा कल्चरल लाइफ होगा। मतलब ये चीज डिसाइड करेगा कि हाउ दीज पार्ट्स विल बी। ठीक है, तो इन लोगों ने हिस्ट्री को इस तरीके से एक्सप्लेन किया। तो अब आप ओवरऑल इतना समझ रहे होंगे, क्योंकि अलग अलग हिस्टोरियंस का हिस्ट्री को देखने का, हिस्ट्री को लिखने का जो नजरिया है वो क्योंकि अलग अलग है, इस कारण से अलग अलग हिस्टोरियंस के एक्सप्लेनेशंस अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अब आप जब डिफरेंट बुक्स को पढ़ोगे तो इस बात को लेके कंफ्यूज आई होप कि आप नहीं हो पाओगे कि क्यों एक ही इंसिडेंट्स को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सारा कुछ था इतिहास लेखन के बारे में। आगे का जो हमारा टॉपिक है, जहां से कि हमारा बीपीएससी ऑप्शनल का सिलेबस स्टार्ट होता है, वो है सोर्सेज। ठीक है, तो सोर्सेज क्योंकि एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो इसको मैं आज स्टार्ट नहीं करूंगी। कल से हम लोग एक टॉपिक कोशिश करेंगे कि एक पूरा चैप्टर या फिर एक पूरा पार्ट तो कवर होना पॉसिबल नहीं है एक दिन में, लेकिन एटलीस्ट एक टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, तो कल हम लोग सोर्सेज की बात करेंगे, जिसमें हम लोग रिटन सोर्सेज, ठीक है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज कैसे उसका यूज किया जाएगा, किस तरीके से हिस्ट्री राइटिंग किया जाता है, उसको बेस बना के सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल दैट आई थिंक कि यू विल वर्क ऑन दिस, आप इसको देखो। ये ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो कल के वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे सोर्सेज के बारे में। टिल दैट थैंक यू, कीप वॉचिंग।